बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 हिंदी की कार्यपुस्तिका का पाठ 15। पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 14 को हल किया था। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 15 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। पहला क्वेश्चन, क धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलता था? इसका उत्तर है हॉकी। दूसरा प्रश्न, इसमें जीत और हार का फैसला कैसे होता है? इसका उत्तर है गोल करके अंक हासिल करना होता है। ग इस खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर है 11। घ इस खेल को खेलने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? इसका उत्तर है गेंद, हॉकी, हाथों के लिए पैड। दूसरा प्रश्न, ये हमें यहाँ पर कुछ खेल दे रखे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। इनमें से कौन से खेलों के नाम हैं? जो ये खेल दे रखे हैं उसके नाम बताने हैं। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती, टेनिस। तीसरा, तुम और किन खेलों के नाम जानते हो? इसका उत्तर है हॉकी, खो खो, शतरंज, लूडो। अगला प्रश्न, तुम्हारा प्रिय खेल कौन सा है? इस खेल को कैसे खेला जाता है? तो आप इसके अंदर अपना प्रिय खेल यहाँ लिख सकते हैं और उसको आप कैसे खेलते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर खो खो के बारे में लिखा हुआ है, तो जिसको क्रिकेट का पसंद हो वो क्रिकेट के बारे में लिख सकता है कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है, या मेरा प्रिय खेल टेनिस है। तो आप यहाँ पर कोई भी खेल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है मेरा प्रिय खेल खो खो है और कैरम खेलना है। खो खो में एक टीम दूसरी टीम को पकड़ती है। तो यदि आप क्रिकेट के बारे में लिखेंगे तो उसके बारे में आप बताएंगे कि उसमें बैट होती है, बॉल होती हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, सीता और रीता दो बहनें हैं। सीता रोज स्कूल जाती है, वह स्कूल के कार्य अच्छी तरह से करती है, लेकिन वह खेलने में रुचि नहीं लेती है, घर के काम में हाथ नहीं बटाती है। वह रीता से हर समय झगड़ा करती है। रीता स्कूल का काम और घर का काम दोनों मन लगाकर करती है, खेलती भी अच्छा है। अब इसके बारे में आप हमारे को यहाँ पर इसका उत्तर देना है। क सीता की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं? तो यहाँ पर जो सीता की अच्छाइयाँ हैं वो आपने लिखनी है। सीता रोज स्कूल जाती है, स्कूल के कार्य करती है, खेलने में रुचि नहीं रखती। अब आ गया ख, रीता कौन कौन से काम अच्छे तरीके से करती हैं? तो इसका उत्तर भी इसी पैराग्राफ में है। रीता स्कूल का काम और घर का काम अच्छी तरह करती है। छठा प्रश्न, तुम्हारा प्रिय व्यक्ति कौन है? उसकी अच्छाइयों के बारे में लिखो। तो परिवार में जो आपको प्रिय है, जैसे माता है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी, जो भी प्रिय लगे उसके बारे में आपने यहाँ लिखना है और उनके बारे में बताना है। तो मैंने लिखा है मेरे पिताजी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, वह बहुत ईमानदार और अनुशासन प्रिय हैं, वह दूसरों की मदद करते हैं, वह हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगला प्रश्न, मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। धनराज पिल्ले अपने बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अब इसका उत्तर है धनराज पिल्ले हॉकी के एक मशहूर खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के कारण सभी लोग उनको जानने लगे हैं। वह अगर लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उनके आसपास लोगों की भीड़ लग जाएगी। अगला प्रश्न,
ऐसा कब कब हुआ है जब तुम अपनी बारी का इंतज़ार करते हो? यदि तुमने इंतज़ार नहीं किया तो उससे क्या होगा? इसका उत्तर भी आप खुद से बना सकते हैं कि आप कहीं ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, या बैंक में रुपया जमा करवाने गए हैं, या अस्पताल गए हैं, या पुस्तकें लेने गए हैं, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। ट्रेन की टिकट लेने के लिए गई तो मुझे इंतज़ार करना पड़ा। बैंक में रुपया जमा करवाने, अस्पताल में पर्ची बनवाने के लिए, पुस्तकालय में पुस्तक लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। अगला प्रश्न, पाठ में से अंग्रेजी के शब्दों को ढूंढो, साथ ही साथ इन शब्दों की स्पेलिंग और अर्थ शब्दकोश से पता करके लिखो। तो आपने जो किताब पढ़ी है, ये लेसन आपने पढ़ा होगा, उसमें से मैंने कुछ निकाल के यहाँ पर शब्द लिखे हैं। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, इस्तेमाल की गई चीज़, इसका अर्थ लिखा है मैंने। सेलिब्रिटीज़, सेलिब्रिटीज़ के स्पेलिंग लिखे हैं। प्रसिद्ध आदमी, इसका अर्थ लिखा है। एस्ट्रोट्रफ, एस्ट्रोट्रफ, कृत्रिम घास। तो आप भी यहाँ पर किताब पढ़कर, उस लेसन को पढ़कर यहाँ पर कुछ भी शब्द यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, भिखारी, मजदूर, नौकर, कारीगर में से किसी एक व्यक्ति से मिलकर नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनसे प्रश्न पूछो। क्या सवाल पूछें और उनके क्या जवाब मिले, लिखो। तो इसके अंदर भिखारी, मजदूर, नौकर, कारीगर, आप चारों में से किसी का भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मजदूर को लिया है। मजदूर के बारे में यहाँ मैंने लिखा है। पहला, उसकी समस्याएं। मजदूर जितनी मेहनत करते हैं उतना वेतन नहीं मिलता है। दूसरा, लोगों का व्यवहार। लोग कम वेतन में काम करवाना चाहते हैं और उनको हीन भावना से देखते हैं। तीसरा, पारिवारिक सामाजिक जीवन। पारिवारिक जीवन, मेहनत कर अपने बच्चों को पालते हैं। सामाजिक जीवन में कोई सम्मान नहीं मिलता। अगला, महंगाई की मार। कमाई बहुत कम हो गई है, खर्च बढ़ गए हैं, परिवार का जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से हो रहा है। पांचवा, वह किस काम में निपुण है। तो मजदूर अपने हाथों के काम में निपुण होते हैं। अगला, दुनिया के बारे में उसकी समझ। दुनिया में रहना है तो मेहनत बहुत करनी होगी। अगला, आज स्कूल में जो हुआ उसके बारे में खबर लिखो। तो मैंने यहाँ पर जो स्कूल में हुआ, आप खेलों का भी लिख सकते हैं कि आज हमारा गेम पीरियड था, आज हमें खेल करवाए गए, आज हमें क्रिकेट खिलवाया गया। तो मैंने यहाँ लिखा है कि आज स्कूल में मेडिकल कैंप लगा, बहुत से डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टरों ने बच्चों का चेकअप किया। तो आप ये भी खुद से बना के लिख सकते हैं। अगला, अखबार में प्रतिदिन खेल का पृष्ठ आता है, तुम्हें जो खबर अच्छी लगे उसका संकलन करो। तो जब भी हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एक खेल का अलग सा ही एक पेपर होता है, तो उसमें से आप कटिंग कर कर यहाँ पर चिपका सकते हो। 13वां क्वेश्चन, ये हमें चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के बारे में हमने लिखना है। तो यहाँ पहला है, चित्रों में क्या क्या हो रहा है। तो चित्रों में क्या हो रहा है, दो चित्र हैं, एक दो, ये दो हैं, ये खेल रहे हैं। यहाँ पर भी भालू है, शेर है, वो भी खेल रहा है। तो यहाँ हम क्या उत्तर लिखेंगे इसका, दोनों चित्रों में जानवर आपस में खेल रहे हैं। अगला, यदि हाथी बॉलिंग करता तो क्या क्या होता। तो सबसे पहले यहाँ पर बंदर बॉलिंग कर रहा है, तो इसमें पूछा गया है कि हाथी बॉलिंग करता तो क्या क्या होता। तो इसका उत्तर है कि यदि हाथी बॉलिंग करता तो बंदर बैटिंग करता और बंदर चौके मारता। अगला, बंदर और भालू से सियार क्या क्या बातें कर रहा है। तो चित्र में लिखा हुआ है, चित्र में है कि बंदर और भालू सियार से क्या बातें कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है, सियार कह रहा है कि तुम दोनों झूले पर बहुत मज़े से झूल रहे हो। बच्चों, आज हमने कार्यपुस्तिका पाठ 15 को हल किया है। अब हम अपनी अगली वीडियो में पाठ 16 को हल करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।